लास्ट फ्रेज ऑफ योर सिलेबस विच इज आई हैव ड्रीम, रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल में ये जो आई हैव ड्रीम बोल के है ना, ये जो मार्टिन लूथर जूनियर है, एक्चुअल में आप ना इनका अगर लाइव वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप सिंपली मार्टिन जूनियर लिखिए, मार्टिन एक मिनट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखिए। आपका ना इनका जो स्पीच है आपको लाइव यूट्यूब में सुनाई पड़ जाएगा। समझे मेरी बात? और बहुत अच्छा स्पीच था सर। ये स्पीच क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्पीच एक्चुअली था क्या था, सुनिएगा ध्यान से। इस स्पीच में ना वो क्या करते हैं, बहुत सारी भीड़, वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, जो अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वहां पे उन्होंने क्या किया, बहुत सारा भीड़ इकट्ठा किया आया सामने, और वहां पे एक स्पीच दिया। और उस स्पीच में इन्होंने अपने ड्रीम की बात की कि मैं अमेरिका के बारे में कैसा सोचता हूँ। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हुआ था ना, 100 साल पहले, सो आपको पता अमेरिका से हम लोग गुलाम थे ना, वैसे अमेरिकन भी गुलाम थे। जैसे हम लोग आजादी पाए वैसे अमेरिकन भी आजादी पाए। तो इस जो ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज में मार्टिन लूथर बोलते हैं कि 100 साल पहले हमसे वादा, जब हम आजाद हुए थे तो हमसे वादा किया गया था। बिकॉज जो मार्टिन लूथर किंग थे ये ब्लैक पीपल के लीडर थे। तो अमेरिका में ना, अमेरिका में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है वाइट पीपल और ब्लैक पीपल। जैसे बराक ओबामा ये बेसिकली ब्लैक पीपल में आते थे और इनकी खुद की पार्टी थी वो ब्लैक पीपल। अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प है, जो डोनाल्ड ट्रम्प है, पगला जो आदमी है क्या बोले, वो व्हाइट पीपल वाला हिसाब है, समझ गए? व्हाइट पीपल वाले में वो लोग आते हैं। तो अमेरिका में ना ये बहुत भयंकर डिस्क्रिमिनेशन था, क्योंकि व्हाइट पीपल को लगता था कि वही अमेरिकन है, और जो ब्लैक पीपल है वो रियल अमेरिकन नहीं है, वो कहीं से माइग्रेटेड होकर आए हैं। वो रियल अमेरिकन नहीं है, वो कहीं से माइग्रेटेड होकर आए, ऐसा व्हाइट पीपल को लगता है। तो व्हाइट पीपल लोग हमेशा भेदभाव किया है ब्लैक पीपल के साथ में। मतलब अगर अगर जॉब मिलेगा तो व्हाइट लोग को मिलेगा, बढ़िया रेस्टोरेंट में अलाउ सिर्फ व्हाइट पीपल होंगे। तो जो भी रेपुटेटेड जॉब है, जो भी रेपुटेटेड बिजनेस है, जो भी जगह पे कोई भी चीज वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था? ब्लैक पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। समझ गए? ब्लैक पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। सॉरी, एक फोन आ गया था तो मुझे मुझे वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग पॉज करना पड़ा था। चलो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये क्या एक्चुअली वो स्पीच देते हैं, एक भाषण देते हैं वहां पे। और उस भाषण बोलते हैं भाई 100 साल पहले हमें वादा किया गया था, हम तो ब्लैक पीपल हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, हर चीज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। चाहे हमें आजादी की बात करें, हमें अच्छे से फ्रीडम भी नहीं मिला, हमें हमें अच्छे से जॉब भी नहीं मिला, हमें उठा के फेंक दिया गया, हमें अपने ही देश में परायापन फील हो रहा है। इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हो रहा है। तो हम भी तो अमेरिकन है, जितना व्हाइट पीपल का हक है उतना हमारा भी तो हक है। 100 साल पहले अब्राहम लिंकन, उन्होंने जो वहां बोलते हैं, अब्राहम लिंकन ने वादा किया था कि आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी चीज का भेदभाव नहीं होगा। स्टिल हमारे साथ हो रहा है। उस वादे का क्या हुआ? तो आज वो क्या करते, उस भाषण में वो बोलते कि आज हम लोग इकट्ठा हुए इसलिए कि जो वादा हमारे साथ किया गया था 100 साल पहले, आज ये वादा को, आज इस वादे को पूरा करना पड़ेगा, और हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करना पड़ेगा। और फिर वो अपना सपना बताते हैं कि मैं डेली सपना देखता हूँ कि मेरे अमेरिकन लोग कैसे होंगे, मेरा अमेरिका कैसा होगा। और अपने सपने के बारे में बता रहे हैं कि मैं हमेशा ड्रीम देखता हूँ कि जितने भी अमेरिकन भाई हैं आपस में भाईचारा मेंटेन करके रख रहे हैं। व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल में कोई भी रंग भेद नहीं है, कोई भी रंग भेद नहीं है। सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, एक साथ बैठ के गॉसिप कर रहे हैं, मूवी जा रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। तो देर इज ए नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द व्हाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल। वो इस टाइप का ड्रीम यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी जो फ्रेज है ना, उसमें ये जो मार्टिन लूथर जी है इनके ड्रीम के बारे में बताया गया है। और फिर इस भाषण के दौरान ये पूरा, जैसे जैसे मोदी जी भाषण देते हैं ना, वैसे इन्होंने भाषण दिया था। और इस भाषण दौरान वो कुछ वादा, कि 100 साल पहले हमारे साथ जो वादा किया गया था कि हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आज भी हमारे साथ हो रहा है। तो ये जो वादा किया गया, पहले आप ये वादा फुलफिल करिए, और जो मैंने ड्रीम देखा वो ड्रीम को पूरा करना है, और अमेरिकन को एक होना है, अमेरिकन को एक होकर के रहना है, ब्रदरहुड को मेंटेन करना है, और अमेरिका को आगे बढ़ाना, ऐसा उन्होंने ड्रीम देखा था। अब मैं एक एक लाइन अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है?
मार्टिन लूथर किंग जूनियर गिव हिज स्पीच आई हैव ड्रीम ऑन 20 अगस्त 1963। ठीक है दोस्तों, ये पीडीएफ मैं कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइएगा। डाउट क्लासेस वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली मैं ले लूंगा गूगल मीट के थ्रू अकाउंटेंसी के टाइम पे। ठीक है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। कमेंट बॉक्स में सीवी का प्लेलिस्ट है, और किसका प्लेलिस्ट है सर? ईएनवीएस का प्लेलिस्ट है, सीवी का प्लेलिस्ट है, इंग्लिश का प्लेलिस्ट है। जितना मैंने पढ़ाया सबका प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया है, पीडीएफ वगैरह सब डाल दिया है। हर वीडियो का कमेंट बॉक्स आप जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। आई हैव ए ड्रीम कब पब्लिश हुई थी? ये स्पीच कब दिया गया था? 28 अगस्त 1963, 28 अगस्त 1963 को ये वाली जो स्पीच थी ये दी गई थी, 28 अगस्त 1963। इट वॉज द लास्ट स्पीच ऑफ द मार्च ऑन वाशिंगटन फॉर द जॉब एंड फ्रीडम। ये वाशिंगटन की लास्ट स्पीच थी। ये वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, कैपिटल है, ये वहां की लास्ट लास्ट भाषण थी। किसके लिए? जॉब के लिए, फ्रीडम के लिए, और डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए। दिस मार्च, मार्च समझ रहे हो? जो भीड़ थी, दिस मार्च वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट इन द अमेरिकन हिस्ट्री फॉर द सिविल राइट, जॉब एंड फ्रीडम। ये जो मार्च था ना, ये जो प्रोटेस्ट था, इन अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट माना जाता है। सिविल राइट मतलब नागरिक के अधिकारों का, हर एक नागरिक का अधिकार, उसके साथ जस्टिस रहे, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो सिविल राइट के लिए सबसे बड़ा मार्च था, जॉब के लिए सबसे बड़ा मार्च था, और आजादी के लिए सबसे बड़ा मार्च था। सर आजादी का मतलब क्या? अमेरिका तो आजाद हो चुका था। यहाँ पे फ्रीडम का मतलब क्या है कि जो ब्लैक पीपल थे ना, उनको खुल करके जीने नहीं दिया जा रहा था, उनके हर जगह उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। और ब्लैक पीपल को बताया जा रहा था कि यू आर नॉट एन अमेरिकन, तुम अमेरिकन नहीं हो, तुम इस देश में पराये हो। तो उस बात से उनको आजादी चाहिए था कि भाई हमारा देश है, हम खुल के जिएंगे, हमारा देश है, हम खुल के जिएंगे, समझ गए? तो उनको इस बात की आजादी चाहिए था। तो ये पूरे अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे बड़ा मार्च माना जाता है, जो कि वाशिंगटन डीसी में हुआ था। कब हुआ था? 28 अगस्त 1963 में हुआ था। इन हिज स्पीच, ये जो आई हैव ड्रीम, ये क्या भाषण दे रहे हैं? किंग्स मतलब मार्टिन लूथर किंग talk about his dream where there is a no racial discrimination and everyone is treated equally। बोल रहे हैं कि अपना भाषण देते वक्त वो बोलते हैं, मैं एक सपना देखता हूं कि अमेरिका में कोई भी रंग भेद नहीं है, कोई भी व्हाइट पीपल नहीं है, कोई भी ब्लैक पीपल नहीं है, सिर्फ अमेरिकन पीपल है। बोले देर इज नो व्हाइट पीपल, देर इज ए नो ब्लैक पीपल, ओनली देर इज अमेरिकन पीपल। जब बात अमेरिकन पीपल की होती है तो उसमें व्हाइट और ब्लैक दोनों आ जाते हैं। तो बोल रहे मैं ऐसा ड्रीम देखता हूं कि जहां पे कोई भी भेदभाव नहीं है, रंग भेद नहीं है, व्हाइट और ब्लैक पीपल सब क्या भाईचारा मेंटेन करके रख रहे हैं, सबकी इज्जत क्या है? बराबर, सब इक्वल इक्वल है। दिस स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री एंड ऑल्सो ग्रेट एग्जाम्पल फॉर पावरफुल स्पीकिंग स्किल। ऑब्वियसली ये इस पूरे इतिहास में ये वन ऑफ द बेस्ट स्पीच है। और किसी को ना अगर कम्युनिकेशन स्किल सीखना है तो ये स्पीच देखेगा तो उसको कम्युनिकेशन स्किल समझ में आ जाएगा, कैसे आपको कनेक्ट करना है। जब वो बोल रहे थे ना, लोग ऐसे ताली बजा रहे थे, होता है ना कनेक्ट करना पीपल के साथ। तो वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल स्किल था उनका वहां पे, मतलब कम्युनिकेशन स्किल का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल थी उनकी स्पीच। जब वो मार्टिन लूथर किंग स्पीच दे रहे थे तो उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी, वो लोगों से कनेक्ट कर पा रहे थे। तो जब बोलते हैं ना कि सर कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, तो बोलते हैं भैया मार्टिन लूथर का भाषण देख लो, स्पीच देख लो, वैसा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, डायरेक्टली लोगों से कनेक्ट हो जाए। King start his speech by saying he is happy to join more than 250 people at the march in the August 1963। बाप रे बाप, 2,50,000 लोग थे उस मार्च में, 2,50,000 लोग उस मार्च में थे, उस प्रोटेस्ट में थे, जो कि वाशिंगटन डीसी में हुआ था। ही कॉल्स, 2,50,000 समझ रहे हो? ही कॉल्स दिस गैदरिंग द बिगेस्ट फ्रीडम डिमॉन्स्ट्रेशन इन अमेरिकन हिस्ट्री। बोले ये जो भीड़ है ना 2,50,000 लोगों की, ये अमेरिका में सबसे बड़ी भीड़ है, और आज तक इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था, बिगेस्ट फ्रीडम। और ये जो प्रोटेस्ट है ना, फ्रीडम फॉर सिविल राइट, सॉरी प्रोटेस्ट फॉर सिविल राइट, प्रोटेस्ट फॉर जॉब, प्रोटेस्ट फॉर फ्रीडम, ये अमेरिकन इतिहास में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है, सबसे बड़ा मार्च है। ही इज स्टैंडिंग एट द लिंकोलन मतलब लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। जो लिंकन, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लिंकन मेमोरियल था वाशिंगटन डीसी में, ये वहां पे खड़ा होकर स्पीच दिए थे। जैसे हमारे यहाँ विक्टोरिया हाउस है ना कोलकाता में, वैसे वहीं पे विक्टोरिया मेमोरियल, वैसे वहां पे था लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी, वहां पे खड़ा होकर के ये भाषण दिए थे। और उसके आसपास 2.5 लाख 2,50,000 पीपल थे। ही रिमाइंड पीपल डेट 100 ईयर एगो अब्राहम लिंकन साइंड
इमेंसिपेशन और प्रोक्लेमेशन टू एंड ऑफ स्लेवरी, बोले 100 साल पहले जो अब्राहम लिंकन थे उन्होंने साइन करके दिया था कि ये रंग भेद को खत्म कर देंगे, ये जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म कर देंगे। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट में साइन करके अब्राहम लिंकन ने दिया था कि भेदभाव सब खत्म हो जाएगा। बट इवन 100 ईयर्स, बट इवन आफ्टर 100 ईयर्स ब्लैक अमेरिकन वे नॉट ट्रूली फ्री। बट उस वादे का 100 साल हो गया, वो साइन किए 100 साल हो चुके हैं, बट ये वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। अमेरिकन लोग आज भी फ्री नहीं हुए हैं। दे स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन, वो आज भी भेदभाव फील करते हैं, चाहे जॉब के टाइम पे, चाहे फ्रीडम के टाइम पे। उनको कहीं पर भी उनको फ्रीडम नहीं मिला, हर जगह उनको पार्सलिटी, उनके उनके साथ क्या हर जगह क्या हो रही, पार्सलिटी हो रही है। उनके साथ हर जगह क्या हो रही, पार्सलिटी हो रही है। Even though America was rich, black people were poor, felt like felt like stranger in their own country। बोल रहे अमेरिका तो एक रिच कंट्री है, बहुत पैसा अमेरिका के पास है, स्टिल जो ब्लैक पीपल है, अमेरिकन के जो ब्लैक पीपल है, वो आज भी अपने देश में अजनबी बन के रह रहे हैं। आज भी उनको ये फील नहीं हो रहा कि ये उनका खुद का देश है। अब सोचो इंडिया में आप अगर अजनबी बन के रह रहे हैं तो आपको कैसे फील होगा। आप अपने घर में ही अगर अनसेफ है, अपने घर में ही अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, अपने घर में ही आपको अगर अपनापन नहीं मिल रहा तो आपको कैसा लगेगा। तो वही बोल रहे हैं कि इस जो वादा किया गया था, ये वादा किया हुआ, साइन किया हुआ 100 साल हो चुके, और आज भी अमेरिकन उसी उसी स्लेवरी से जी रहे, उसी परतंत्रता से जी रहे। आज भी अमेरिकन पीपल के साथ रंग भेद हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, उनको स्टेटस नहीं मिल रहा है, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, वो अच्छी सोसाइटी में रह नहीं सकते हैं। हर जगह उनके साथ पार्सलिटी किया जा रहा है, और उनको अपने ही देश में पराया फील किया जा रहा है। क्या जैसे व्हाइट पीपल का देश है, क्या ऐसे हमारा देश नहीं है? जितना व्हाइट का उतना हमारा है, तो हमें हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है कि हमें अपने ही देश में पराया फील करवाया जा रहा है। So King used his speech to make both black and white people aware for his unfair situation। किंग बोलते हैं कि भैया अपनी स्पीच में, ये जो ब्लैक पीपल है, ये जो व्हाइट पीपल है, ये इनके साथ जो भी कुछ हो रहा है ये अनफेयर है, ये भविष्य के लिए अनफेयर है। इनको एक करो, इनको अलग मत करो, इनको क्या करो, एक करो। जितने व्हाइट अमेरिकन है उतने ब्लैक अमेरिकन है। ऐसा नहीं है कि व्हाइट लोग ज्यादा अमेरिकन, ब्लैक लोग कम अमेरिकन, नहीं, इनको अलग मत करो, इनको एक साथ रखो। और वो अपना ड्रीम बताते हैं कि मैं ड्रीम देखता हूँ कि ब्लैक और अमेरिकन बैठ के खाना खा रहे हैं, ब्लैक अमेरिकन और व्हाइट अमेरिकन साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, वो इस प्रकार का ड्रीम देखते हैं। किंग से दे हैव टू कम टू द कैपिटल टू गेट व्हाट प्रॉमिस टू देम। बोले आज हम वाशिंगटन डीसी में आए हैं, आज हम लोग वाशिंगटन डीसी में आए, इसलिए आए हैं क्योंकि हमें वादा किया गया था। हम आज इस कैपिटल में आए हैं कि क्यों आए हैं, क्योंकि वादा किया गया था कि हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा, स्टिल हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। दैट इज वाई आज 2.5 लाख पीपल एकत्रित हुए हैं, और आज ये वादा पूरा करना पड़ेगा। इन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी अमेरिकन वाज प्रॉमिस टू राइट लाइक लाइफ, लिबर्टी, हैप्पीनेस एंड जस्टिस। बोल रहे हैं जब अमेरिका आजाद हुआ तो हमारा जो संविधान था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां पे लिखा था जितने भी अमेरिकन हैं सबको राइट लाइक लाइफ, जैसा वो जीवन जीना चाहते वो जिए, जैसा आजादी चाहिए वो जिए, जैसा उनको हैप्पीनेस चाहिए, जैसा उनको जस्टिस चाहिए चाहिए। मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि हर अमेरिकन को आजादी मिलेगा, हर अमेरिकन के साथ न्याय होगा, हर अमेरिका को खुशी मिलने का अधिकार होगा। हमारे संविधान में लिखा गया था हर एवरी अमेरिकन आर इक्वल, कि चाहे काला हो चाहे सफेद हो, सारे अमेरिकन क्या है, बराबर है। ये हमारे संविधान में लिखा गया था। तो जब देश आजाद हुआ था तो हमारे संविधान में सब चीज लिखा गया था कि सारे अमेरिकन बराबर है। बट फॉर द ब्लैक अमेरिकन दिस प्रॉमिस वाज नॉट फुलफिल। बोले वो व्हाइट अमेरिकन के लिए ये बात फुलफिल हुई है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, वो खुल के अपना जीवन जी रहे, उनको समाज में रिस्पेक्ट मिल रहा है। बट ये जो ब्लैक अमेरिकन है इनको ना तो सम्मान मिल रहा है, ना ये खुल के जीवन जी पा रहे, इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इनका इंसल्ट किया जा रहा है, और इनको अपने ही देश में पराया फील कराया जा रहा है, जो कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। ही कंपेयर्स इट टू चेक दैट ही हैड बाउंस ड्यू टू द इनसफिशिएंट फंड। बोले ये इसी प्रकार का वादा था जैसे आपने किसी को चेक दिया और आपके बैंक को पैसे ही नहीं है, आपने किसी को चेक दिया कि ठीक है लीजिए आपको पेमेंट करता हूं, और पता चला आपके बैंक में फंड नहीं है। बोले ये वादा इसी प्रकार से है जैसे एक चेक डिसऑनर हो जाता है, जैसे एक चेक डिसऑनर हो जाता है, ये उसी प्रकार का वादा है कि भैया हमसे वादा किया गया था कि हम ये फुलफिल करेंगे,
लेकिन आपने वादा फुलफिल नहीं किया। तो जैसे एक बंदा चेक देता है, बोलता पेमेंट करेंगे, कल को उसके अकाउंट में पैसे नहीं, तो कैसे पेमेंट करेगा? तो बोले ये जो वादा किया गया था, ये एक डिसऑनर चेक की तरह वादा किया गया था। समझ रहे हो? ठीक है, चलो। स्टिल ही सेज ही डज नॉट, एक्चुअली पढ़ा रहे हैं, फोन भी आया जा रहा है, पापा का फोन था। स्टिल ही सेज ही डज नॉट बिलीव दैट जस्टिस इज सिंपैथी। बोलते कोई बात नहीं, मुझे आज भी भरोसा है कि अभी ये जो न्याय है हमारे साथ होगा, ये न्याय खाली हाथ नहीं जाएगा। मुझे भरोसा है जो वादा हमारे साथ किया गया था वो वादा आज पूरा होगा। ऐसा मुझे उम्मीद है कि जो वादा हमारे साथ किया गया था वो वादा हमारे साथ पूरा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। सो दे हैव कम टू डिमांड देयर राइट फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस। और आज हम लोग एकत्रित हुए हैं उसी वादे के लिए, जो वादा हमारे साथ किया गया था। हमें फ्रीडम चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें वो हर एक अधिकार चाहिए जो एक वाइट पीपल के पास है। वो सारे के सारे अधिकार मुझे चाहिए जो एक वाइट पीपल के साथ है। किंग सेज दैट नाउ इज द राइट टाइम टू एक्ट। इट इज द टाइम टू चेंज इनजस्टिस इनटू जस्टिस। बोले ये सही वक्त है कि अब अन्याय को न्याय में बदलने का। अब ये सही वक्त है कि अब चेंज लाया जाए। बहुत हो गया, बहुत हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, बहुत हमारे साथ रंग भेदभाव हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। बट दिस इज द राइट टाइम। अब ये सही वक्त आ गया कि अब इस भेदभाव को खत्म करें। ये जो भी बुरा वक्त हमारे साथ गुजरा इसको भुला करके अब एक सही वक्त आएगा कि सारे अमेरिकन भाई भाई बन के रहेंगे। इट इज टाइम टू मूव फ्रॉम डार्कनेस टू ब्रदरहुड। अब अंधकार से हमें भाईचारा की तरफ बढ़ना है। देर इज नो टाइम टू वेट स्लोली फॉर चेंज। अब बोले अब कोई वक्त नहीं, अब देर इज नो टाइम। बोले अब इंतजार मत करो, अब इंतजार मत करो। अब हमारा जो ड्रीम है वो पूरा होगा। वो ड्रीम क्या था कि सारे जो अमेरिकन है वो एक साथ रहे, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो। बोले अब वो टाइम खत्म, अब हमें समय का इंतजार नहीं है। आज वो दिन आ चुका है कि सारे अमेरिकन एक साथ होंगे, सारे अमेरिकन ब्रदरहुड ब्रदरहुड वाला फीलिंग रखेंगे अपने अंदर, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा व्हाइट पीपल और बैड पीपल के ब्लैक पीपल के साथ। ब्लैक पीपल है ऑलरेडी सफर टू मच। बोले ब्लैक पीपल ऑलरेडी बहुत सफर कर चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। ही वांट्स दैट दे विल नॉट दे विल नॉट बी सेटिस्फाई अंटिल दे गेट इक्वल राइट। बोले हम तब तक नहीं रुकेंगे। आज तो ये आज तो हमारा जो जो आपने वादा किया था, ये वादा तो आज पूरा करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता है, जब तक हमें हमारा राइट नहीं मिलता है। बट ही ऑल्सो टेल पीपल डू नॉट choose hatred or violence, instead they should follow discipline, dignity and violence, नॉन वायलेंस। बोले कि हमें 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 हमारा हक चाहिए, और ये हक हम नॉन वायलेंस लेंगे। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम दंगे फसाद नहीं करेंगे, हम ना किसी को गाली देंगे, हम ना किसी को डिसरिस्पेक्ट करेंगे। हम डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, नॉन वायलेंस करेंगे, और हम अपने हक की लड़ाई करेंगे शालीनता के साथ। हम सारे वो क्या बोलते हैं, सारे तो मेरे भाई है, किससे मैं लड़ूंगा? सारे तो मेरे भाई है, मैं किससे लड़ूंगा? मैं किसी के साथ, मैं जिस भाई को गले लगाना चाहता था, भाई अमेरिकन जो अमेरिकन पीपल है उनसे, उन्हीं से तो आज़ादी चाहिए, उन्हीं से तो हमें वो फ्रीडम चाहिए, क्योंकि वो फ्रीडम दे ही नहीं रहे थे। वो हमें जो ब्लैक पीपल थे, वो ब्लैक पीपल को हमेशा तुच्छ की नजर देख रहे थे। बोले हमें उनके साथ गले मिलना, तो हम उनके साथ क्यों लड़ाई करेंगे? हम डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, नॉन वायलेंस मेंटेन करेंगे, लेकिन अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे, और अपना हक लेकर ही छोड़ेंगे। तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ठीक है, आ जाओ। किंग सेज दैट all king says that not all white people are enemies, many white people are standing with the black people in the moment, these white people understand their struggle and support them। बोले ये जितने भी वो पता क्या बोले, बोले सारे के सारे white people खराब नहीं है, बहुत सारे white people तो मेरे आसपास दिख रहे हैं, वो भी तो मूवमेंट का हिस्सा है। बहुत सारे white people चाहते हैं कि ब्लैक पीपल के साथ क्या हो, ब्लैक पीपल के साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ब्लैक पीपल के साथ जस्टिस हो। तो वो बोल रहे कि सारे के सारे लोग खराब नहीं है, सारे के सारे व्हाइट पीपल खराब नहीं है। बहुत सारे ऐसे व्हाइट पीपल है जो आप सब में बैठे हुए आपके भीड़ का हिस्सा है। जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो, वैसे ही बहुत सारे जो व्हाइट पीपल है वो भी चाहते हैं कि ब्लैक पीपल के साथ न्याय हो। इसका मतलब वो बोलना चाहते हैं कि सारी पॉपुलेशन खराब नहीं है व्हाइट पीपल की, बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारी भीड़ का हिस्सा है, वो भी चाहते हैं कि हमें राइट मिले। तो वो बहुत अच्छे लोग हैं। बोले लड़ाई
कुछ व्हाइट पीपल के साथ है, सारे व्हाइट पीपल के साथ नहीं है। किंग आंसर विद द क्वेश्चन, व्हेन विल दे सेटिस्फाई? ही सेज दे विल नॉट बी सेटिस्फाई अंटिल द पॉलिसी ब्रूटली स्टॉप्स। बोले, क्वेश्चन कर रहे भाई हम कब कब सेटिस्फाई होंगे? हम तब सेटिस्फाई होंगे, ही से दे विल नॉट बी सेटिस्फाई अंटिल द पॉलिसी ब्रूटली स्टॉप। बोले हम तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये जो पॉलिसी बना है, ये जो रंग भेद का पॉलिसी बना है, डिस्क्रिमिनेशन का पॉलिसी बना है, स्लेवरी का पॉलिसी बना है, जब तक ये पॉलिसी खत्म नहीं हो जाता तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, हम तब तक लड़ते रहेंगे। दे विल नॉट बी सेटिस्फाई अंटिल द डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेस एंड। बोले हम तब तक लड़ाई जारी रखेंगे, हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक भेदभाव खत्म नहीं हो जाता है पब्लिक प्लेस में। दे विल नॉट सेटिस्फाई अंटिल दे गेट वोटिंग राइट्स एवरीवेयर। बोले ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमें, जैसे अमेरिकन को वोट डालने का अधिकार मिला, वैसे हमें भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता, जब तक हमें वोटिंग राइट नहीं मिल जाता। दे वांट फुल इक्वालिटी एंड नथिंग। हमें बस इक्वालिटी से मतलब है, जैसे इस देश में वाइट पीपल की इज्जत है वैसे हमारी भी इज्जत होनी चाहिए। अगर हमारी इज्जत नहीं हो रही है तब तक हम लड़ाई करते रहेंगे, हम नॉन वायलेंस करते रहेंगे, लेकिन हाँ अपना हक के लिए जरूर लड़ाई करेंगे। ही अंडरस्टैंड मेनी पीपल हैव सफर्ड अ लॉट। वो बोलते हैं मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत दुख उठाए हैं, बहुत सारे लोग बहुत दुख उठाए हैं और उठा रहे हैं। बट ही टेल्स देम टू कंटिन्यू देयर स्ट्रगल विद द फेथ। बोले अपना, आप दुख उठा रहे हो कोई बात नहीं, और दुख उठाओ, घबराओ मत, स्ट्रगल करते रहो। एक ना एक दिन होता ना सनराइज, एक ना एक दिन उम्मीद की किरण आएगी, एक ना एक दिन हमें हमारा हक मिलेगा। ही बिलीव्स देयर सफरिंग विल ब्रिंग चेंज। उन्हें पता है कि वो बोले कि जो सफरिंग हो रही है, जो संघर्ष हो रहा है ना, वो जो हम संघर्ष कर रहे हैं, हम जो लड़ रहे हैं, एक ना एक दिन ये चेंज लाएगा, एक ना एक दिन हमें वो राइट दिलाएगा। तो हमें अपने संघर्षों से भागना नहीं, हमें अपने स्ट्रगल से भागना नहीं है, हमें जैसे विश्वास रखना है कि गॉड है, तो गॉड अगर अंधेरा लाया है तो उजाला भी लेकर आएगा। गॉड ने अगर प्रॉब्लम दिया है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होगा। तो हमें हमें उम्मीद नहीं हारना है, हमें अपनी लड़ाई को जारी रखना है, लेकिन हाँ डिसिप्लिन मेंटेन करना है, नॉन वायलेंस नहीं करना है। देन दे कम टू द मोस्ट फेमस पार्ट ऑफ स्पीच। अब वो अपना स्पीच, अब स्पीच की बारी आ रही है। क्या स्पीच उन्होंने दिया था सुनो ध्यान से। ही रिपीट द लाइन आई हैव ड्रीम अगेन अगेन। वो अपना स्पीच बोलते हैं, वो सारा भाषणबाजी कर लेते हैं कि देखो भैया हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत लोगों को तकलीफ हो रही, सब जानता हूँ, जो तकलीफ हो रही है इस तकलीफ को एंजॉय करो, लड़ाई रोको मत, लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमें हमारा राइट नहीं मिलेगा, हमें लड़ाई तब तक नहीं रोकनी जब तक हमें हमारा राइट, हमें हमारा हक नहीं मिल जाता है। तो ये सब जब भाषणबाजी कर लेते हैं तब जाकर वो अपना स्पीच देते हैं। अब वो बताते हैं कि मेरे दिल में क्या ड्रीम है, मैं अमेरिकन पीपल के लिए क्या सोचता हूँ। अब वो अपना ड्रीम के बारे में बता रहे हैं। He repeat that line, I have dream again again. He describe his dream for perfect American where everyone is equal. बोले मैं सपना देखता हूँ कि सारा अमेरिकन पीपल एक जैसे हैं, जहाँ पे सबको बराबरी का हक मिलता है, जहाँ पे सबको इक्वालिटी देखा जा रहा है। ही से हिज ड्रीम कनेक्टेड टू द अमेरिकन ड्रीम। बोले जो मेरा ड्रीम है वो हर एक अमेरिका का ड्रीम है, वो हर एक अमेरिकन पीपल का ड्रीम है। जैसा ड्रीम मैं देखता हूँ ये पूरे अमेरिका का ड्रीम है। दिस ड्रीम मीन्स एवरीवन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड। बोले मेरा ड्रीम क्या है कि सब भाईचारा मेंटेन रहे, सारे अमेरिकन साथ में बैठ के खाना खाए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर। भैया रंग भेद कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे व्हाइट पीपल हो चाहे ब्लैक पीपल हो, आपस में भाईचारा मेंटेन करे, गले लगे, साथ में पढ़ाई करे, साथ में खाना खाए, साथ में खेल कूद करे। मैं ऐसा ड्रीम देखता हूँ, साथ में जॉब करे। जितना अपॉर्चुनिटी ब्लैक पीपल, जितना अपॉर्चुनिटी व्हाइट पीपल को मिल रहा है उतना ही अपॉर्चुनिटी ब्लैक पीपल को मिल रहा है। मैं इस प्रकार का ड्रीम देख रहा हूँ। ये ड्रीम सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरे अमेरिका का ड्रीम है। He dreamed that children of former slave and former slave owner will still together like brother. वो बोल रहे मैं एक ऐसा ड्रीम देखता हूँ कि जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया, जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया, उनके बच्चे जो गुलाम बने, उनके बच्चे साथ बैठ के खाना खा रहे, साथ बैठ के भाईचारा मेंटेन कर रहे। वही बोल रहे कि मैं ऐसा ड्रीम देख रहा हूँ, मैं ऐसा ड्रीम देख रहा हूँ कि जिन लोगों ने गुलामी दिया, मतलब जिन लोगों ने अत्याचार किया, मतलब व्हाइट पीपल ने अत्याचार किया था ना ब्लैक पीपल के साथ, तो बोले जो व्हाइट पीपल ने अत्याचार किया उनके बच्चे, और जिन बच्चों के साथ अत्याचार हुआ वो सारे के सारे बच्चे, या जिन बच्चों के पिता के साथ अत्याचार हुआ उनके बच्चे, और जिन्होंने अत्याचार किया उनके बच्चे।
समझ रहा, जिसके साथ गलत हुआ, जिसके साथ गलत हुआ उसका बच्चा, जिसने गलत किया उसका बच्चा, दोनों बच्चा बैठ कर साथ में बैठे हुए हैं, भाई की तरह बैठे हुए, गले मिल रहे, खाना खा रहे, खेल कूद कर रहे, एंजॉय कर रहे। और जिस स्कूल में व्हाइट पीपल का बच्चा जा रहा है उसी स्कूल में ब्लैक पीपल का बच्चा जा रहा है। बोले मैं इस टाइप का ड्रीम देख रहा हूँ। ही ड्रीम डैट, अच्छा, ही ड्रीम डैट हिज चिल्ड्रन विल नॉट बी जज बाय देयर स्किन कलर बट देयर कैरेक्टर। बोले हम ये ड्रीम देखते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, उनको कलर से जज नहीं किया जाए, अगर उनको जज करना तो उनको करेक्टर से जज करो, उनके कलर से मत जज करो, व्हाइट और ब्लैक मत देखो, अगर जज करना ही है तो उसके करेक्टर से जज करो। ही ड्रीम डैट इवन इन स्टेट लाइक मिसिसिपी एंड अल्बामा वेयर देयर इज इनजस्टिस पीपल विल लिव इन पीस। बोले कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, जैसे उन्होंने स्टेट बोला, स्टेट लाइक मिसिसिपी एंड अल्बामा वेयर देयर इज इनजस्टिस, जहाँ पे अन्याय है, पीपल विल लिव इन पीस, फिर भी वहां पे लोग शांति से रह रहे हैं। ही ड्रीम डैट इक्वालिटी विल एग्जिस्ट एवरीवेयर अमेरिका, वो ड्रीम क्या देखते हैं कि भैया इक्वालिटी हर जगह होगी, अमेरिका के हर जगह इक्वालिटी होगी, चाहे वो छोटा स्टेट हो, चाहे वो बड़ा स्टेट, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, हर एक जगह पे अमेरिका में इक्वालिटी होगी, भाईचारा होगी, और इक्वालिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा। किंग टेल्स टू टेक हिज होप बैक टू देयर होम्स, with this hope they will work together, pray together and fight together for freedom। वो क्या बोल रहे हैं, किंग टेल पीपल टू टेक हिज होप बैक टू देयर होम, बोले आप लोग आज आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जब घर जाएंगे तो ये उम्मीद से जाइएगा कि आपको आपका अधिकार मिलेगा, आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, तो अपने उम्मीद को आप मत खोइएगा, जब घर जाइएगा तो ये होप ले करके जाइएगा, और एक ना एक दिन आपको आपका हक मिलेगा। विद दिस होप दे विल वर्क टुगेदर, ब्रेक टुगेदर एंड फाइट टुगेदर, बोले ये जो होप आप लेके जा रहे हैं वही सेम होप मैं भी लेके जा रहा हूँ, हमारी होप हमें जिंदा रखेगी, इसी होप से हम लड़ेंगे और एक ना एक दिन अपना अधिकारों को पाएंगे, एक ना एक दिन हम जो आज़ादी डिजर्व करते हैं वो आज़ादी पाएंगे, एक ना एक दिन हम जो इक्वलिटी डिजर्व करते हैं वो इक्वलिटी हमें मिलेगा। फाइनली ही से फ्रीडम शुड बी स्प्रेड अक्रॉस द होल कंट्री, बोले आज़ादी पूरे देश में चाहिए, फ्रॉम द माउंटेन ऑफ कोलोराडो टू स्टोन माउंटेन इन द जॉर्जिया टू एवरी स्मॉल हिल इन मिसिसिपी, बोले आज़ादी हमें हर जगह चाहिए, चाहे वो माउंटेन, चाहे वो कोलोराडो का माउंटेन हो, चाहे वो जॉर्जिया का माउंटेन हो, चाहे वो पहाड़ी पहाड़ी इलाका मिसिसिपी का हो, बोले हर जगह हमें आ जाती चाहिए, चाहे छोटा प्लेस हो, चाहे बड़ा प्लेस हो, चाहे गांव हो, चाहे देहात हो, चाहे हिली एरिया हो, चाहे माउंटेन हो, चाहे जॉर्जिया का माउंटेन हो, चाहे मिसिसिपी का माउंटेन हो, हर प्रकार हर जगह हमें आज़ादी चाहिए, हर जगह। ये आज़ादी हमें कहाँ कहाँ से चाहिए, इस माउंटेन से लेकर के इस माउंटेन तक, और स्मॉल जो मिसिसिपी के जो स्मॉल जगह है, जो हिली एरियाज है, हर जगह हमें आज़ादी चाहिए, मतलब अमेरिका का हर प्लेस में हमें आज़ादी चाहिए। When freedom is spread everywhere, all people, black and white, Jewish and Christian, will together। बोले जब फ्रीडम हर एक जगह पे होगी, पूरे अमेरिका में जब फ्रीडम होगी, तो चाहे व्हाइट पीपल हो, चाहे ब्लैक पीपल हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जूस हो, मतलब यहूदी लोग हो, सब साथ में बैठ के एंजॉय करेंगे, खेल कूद करेंगे, खाना पीना खाएंगे, ब्रदरहुड भाईचारा मेंटेन करेंगे। देन दे विल सिंग विथ हैप्पीनेस, ये चारे के चारों लोग, ये सारे के सारे लोग, मतलब व्हाइट ब्लैक जूस क्रिश्चियन, ये सारे सारे लोग बैठ के आपस में खुशी खुशी गाना गाएंगे। ठीक है, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड वी आर फ्री एट लास्ट। और सारे लोग मिल करके, ये जितने लोग हैं ना, ब्लैक व्हाइट जूस, सारे क्रिश्चियन, सारे लोग मिल करके गाना गाएंगे, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड वी आर फ्री एट, मतलब वो बोल रहे हैं कि हम लोग सब मिलकर गाना गाएंगे कि एट लास्ट हमें आज़ादी मिल गया, हम एक हो गए, हम पहले अलग थे अब हम एक हो गए, हम साथ में एंजॉय कर रहे हैं, हमें हर प्रकार का आज़ादी मिल गया। वो इस टाइप का क्या गाना गाएंगे, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, मतलब हम हर तरीके से क्या हो गए, फ्री हो चुके हैं। तो इस टाइप का गाना कौन लोग गाएंगे, ये सारे लोग बैठ करके इस टाइप के गाना गाएंगे। होपफुली दोस्तों आपको मैंने समझा दिया है। आपका ये जो प्रेयर था ना, बेसिकली आई हैव ड्रीम, रिटन बाय रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये एक्चुअल में क्या ना, ये जो स्पीच है ना, अगर तुमको देखना ना, थोड़ा सा तुम यूट्यूब पे जाना, और यूट्यूब पे ना इनका लाइव देख लेना, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि पूरी स्टोरी क्या हुई थी। जब ये लाइन जब ये दे रहे थे ना भाषण, तो हर एक लाइन पे मतलब लोग ताली बजा रहे थे, और बहुत अच्छा स्पीच था। तो होपफुली मैंने आपको एक सही टच दिया है, आप समझ गए होंगे। कल 500 प्लस एमसीक्यू का वीडियो आएगा, प्लीज वीडियो को देख लीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ेंगे। देखो माइनर ENVS कंसिस्टेंट वैल्यू बहुत बच्चे लेवल का सब्जेक्ट है, आपको डाउट नहीं आएंगे, बट आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, आपको अकाउंटेंसी वगैरह में बहुत डाउट आएंगे। और अकाउंटेंसी का बेस्ट वीडियो हमारा होगा, यूट्यूब में सबसे बेस्ट वीडियो होगा। हमारे थोड़े व्यूज वगैरह कम आते हैं बिकॉज हम ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर नहीं पाते, और आप ही मेरे टीम मेंबर हो तो आप मेरे लिए जरूर एडवर्टीजमेंट कीजिएगा, मेरे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कल 500 प्लस MCQ का वीडियो आ रहा है। बाय बाय, टेक केयर।